एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी आफ्टर मिसकैरेज। क्या बेसिकली कितने दिन का वेट करना चाहिए और क्या कारण होते हैं दिन का वेट करने से, और ओव्यूलेशन कब होता है कब नहीं होता है, कितने दिन में होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होता है तो कब होता है ओव्यूलेशन, सेकंड में होता है, थर्ड में होता है, तो इन ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होने के बाद ओव्यूलेशन कब रिटर्न होता है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके के हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए लाने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसे ही कंसीव करती है महिला, ठीक है, सब कुछ हेल्दी वेल्दी चलना चाहिए, ठीक है, बट कभी कभी मिसकैरेज मतलब प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है। तो मिसकैरेज क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी आफ्टर मिसकैरेज, मतलब मिसकैरेज के बाद कंसीव आपको करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से ओव्यूलेशन होता है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप सभी जानते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए ओव्यूलेशन का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ओव्यूलेशन ऑब्वियसली ओवरी से एग रिलीज होगा तभी तो आप कंसीव कर सकेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिसकैरेज। मिसकैरेज क्या होता है? मिसकैरेज आपका प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी फीमेल्स को काफ़ी तरीके के इश्यूज़ होते हैं कि कभी किसी में वायरस की वजह से हो जाता है, किसी में बच्चे में हार्ट बीट नहीं आती है, कभी कभी कुछ अदर कहेंगे कंडीशंस होने की वजह से प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेगनेंसी आफ्टर मिसकैरेज। अगर आपका मिसकैरेज हो गया है तो आपको कितने दिन का वेट करना है? अगर आपका मिसकैरेज हो गया है तो एटलीस्ट आप मानिए 2 हफ्ते तो लगते ही हैं कि आपको इन्फेक्शन होने के, मतलब अगर आपका मिसकैरेज आज हुआ है तो आज से आप 2 हफ्ते लगा लीजिए, तब तक आपके इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इट्स बेटर टू अवॉइड मेकिंग रिलेशन आफ्टर टिल 2 वीक्स तक। 2 हफ्ते तक आपको रिलेशन अवॉइड करना चाहिए आफ्टर मिसकैरेज, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि मिसकैरेज के बाद अगर आपका कोई और इशू है जैसे कि फिब्रॉइड्स वगैरह हो गया या कोई अदर इश्यूज़ हैं तो उसमें भी आपको और वेट करना चाहिए, बिकॉज फिब्रॉइड का साइज़ अगर ज़्यादा है और आपकी सर्जरी हुई है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कितने दिन तक वेट करना है, क्या करना है, उससे आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपना रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इससे हमको इस टाइम के पहले तो गलती नहीं करनी है। अब दूसरी यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितने दिन बाद आपको प्रेगनेंसी ट्राई करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं, मैं अपने ऑलरेडी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। अब बात करेंगे 3 महीने क्यों। देखिए 3 महीने इसलिए क्योंकि एक तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई है और आप कंसीव कर लेते हैं विद इन 3 मंथ्स, तो सोचिए आपकी आयरन की जितना भी डेफिशिएंसी है वो बढ़ सकती है, आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। ये एक चीज़ हो गई कि अगर आप जल्दी कंसीव कर लेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो होती है मिसकैरेज के बाद, और साथ ही साथ आपको बहुत तमाम तरीके के इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है, आयरन मतलब आपके ब्लड रिलेटेड। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है ताकि हमारे आयरन डेफिशिएंसी ना हो, बिकॉज अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी होती है तो बच्चे को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये हुई। सेकेंड चीज़ होता है जो बच्चेदानी की दीवार होती है उसको वो ऑब्वियसली शेड आउट होती है। जब आपका मिसकैरेज होता है तो बहुत ज़्यादा कहेंगे कि वहीं से ब्लड आपका ऑब्वियसली रिलीज़ होता है, तो हमारी जो यूट्राइन बच्चेदानी की जो दीवार है जो हमारे इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप सभी जानते हैं, तो उस बच्चेदानी की जो दीवार है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने हेल्दी करना है। और हेल्दी कैसे करेंगे, हील कैसे करेंगे, कोई चीज़ चोट लगती है तो उसको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं ना हील करने के लिए, वैसे हमको अपनी बच्चेदानी की दीवार को भी टाइम देना है हील करने के लिए। तो उसको हील होने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स लगते ही हैं, तो उसको आपको वेट करना है। अगर बच्चेदानी की दीवार ही हेल्दी नहीं है और आपने कंसीव कर लिया तो सोच लिए कितना आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो बच्चेदानी की दीवार को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको हील होने के लिए हमको थोड़ा टाइम देना है। ये बात होगी दूसरी। अब तीसरी चीज़ क्या आती है? तीसरी चीज़ आती है कि आपका एससीजी। आप सभी जानते हैं प्रेग्नेंट जैसे ही फीमेल होती है तो वो अपना एससीजी टेस्ट करती रहती है, ठीक है, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहते हैं। बट अगर आपका एससीजी बैक टू नॉर्मल नहीं आता है तो आप फिर से आप टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली एससीजी जो आपके ब्लड में शो होता रहेगा वो भी आपको एक मिसगाइड कर सकता है कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो मिसगाइडेड होने से बचने के लिए हम सोचें कि अपना एससीजी नॉर्मल बैक टू पेविलियन लेके आते हैं, बैक टू नॉर्मल लेके आते हैं और उसके बाद हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एससीजी को भी हमने नॉर्मल लाना ज़रूरी है। एससीजी कैसे टेस्ट करते हैं, आप आइदर ब्लड टेस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं या यूरिन टेस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई तीसरी। चौथी चीज़ कहिए साइकोलॉजिकल, जिसका काफ़ी सारे लोगों की तरफ ध्यान नहीं जाता है, तो साइकोलॉजिकल चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आफ्टर मिसकैरेज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू गो इन अ डिप्रेशन, ठीक है। और डिप्रेशन से किस तरीके से कोप अप करें उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई, बट आप सभी तो आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है।
तो डिप्रेशन से रिकवर होने के लिए भी तो हमको थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। डिप्रेशन से रिकवर होने के लिए भी खुद को टाइम चाहिए। आप सैड होंगे, एग्जाइटी, मन में फियर, इस तरीके के, इट्स वेरी नॉर्मल। आफ्टर मिसकैरेज एवरी वुमन यूज्ड टू सफ़र फ्रॉम दिस, ठीक है। अगर आप बच्चा चाहते थे तो आपको इन सारी चीज़ों का, बहुत सारा डिप्रेशन रिलेटेड इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो डिप्रेशन से कहेंगे कि निपटने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम खुद को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव करिए, खुद से प्यार करिए, और साथ ही साथ उस वीडियो में भी काफ़ी तरीके से अपने आप को सराउंड करिए पॉजिटिव पीपल से, ना कि नेगेटिव पीपल से। पॉजिटिव पीपल से लाइक जो आपको मोटिवेट करे, अरे कोई नहीं यार, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना, ना कि नेगेटिव पीपल, अरे यार ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। ऐसे लोगों से नहीं, ऐसे लोगों से अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, रादर देन पीपल्स फोकसिंग ऑन योर प्रॉब्लम एंड इट इज़ क्रिएटिंग, उसको थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं। उन सारे लोगों को नहीं कि ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया तो हो गया, बट हमने क्या करना है, नेक्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द सोल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स, राइट। तो एक डिप्रेशन भी एक उभरने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिप्रेशन में आप कंसीव कर लेंगे तो सोचिए आप मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए इन सब चीज़ों से रिजॉल्व होने के लिए, ठीक। ये बात हो गई कि इतनी सारी चीज़ों का क्यों हमको 3 मंथ्स का वेट करना है। अब हम बात करेंगे ओव्यूलेशन की। देखिए, अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होता है तो आपका ओव्यूलेशन जो है 2 से 3 हफ्ते के बीच में आ जाता है, ठीक है। अगर आपका मिसकैरेज होता है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर मिसकैरेज होता है तो ऑब्वियसली आपका ओव्यूलेशन भी लेट आएगा, ठीक है। अगर आपकी एज जो है 35 है या उससे ज़्यादा है तो भी आपका ओव्यूलेशन जो है लेट आ सकता है। और साथ ही साथ आपको कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इशू है, जस्ट लाइक एनी काइंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज था पहले, या आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, या आपको कोई और अदर इश्यूज़ थे, तो उसमें भी आपके हो सकता है आपका जो ओव्यूलेशन है वो लेट हो, ठीक है। तो हमें सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होता है तो जल्दी ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है 2 से 3 हफ्ते में। अगर लेट होता है तो हम लोग को ओव्यूलेशन जो है लेट होगा, ठीक है। मान लीजिए आप 5 से 6 वीक्स में, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वी हैव टू फोकस ऑन द ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन ही आपका जो है प्रेगनेंसी कॉज करता है। ओव्यूलेशन रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेरी है फिर भी जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अनदर वीडियो आई विल मेक ऑन द ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन वैसे ही बहुत सारी वीडियो एक बार आप जाकर ज़रूर से ज़रूर देखना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज ओव्यूलेशन ही इंपॉर्टेंट होता है कंसीव करने के लिए। और ओव्यूलेशन के बारे में जानकारी लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कहेंगे ज़रूरी है फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ों का ध्यान रख लिया है कि अगर आपका मिसकैरेज होता है तो एटलीस्ट हमको वेट करना है 3 मंथ्स का। इट्स वेरी नेसेसरी हमारी बच्चेदानी के लिए, खुद हमारे लिए, और बेबी इम्प्लांटेशन के लिए। ये सारी चीज़ों का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं एटलीस्ट वेट करिए 3 मंथ्स, एटलीस्ट वेट करिए 3 मंथ्स। कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। सोचिए अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है, रूबेला वगैरह की वजह से हुआ है, वायरस की वजह से, तो आप वैक्सीनेशन लीजिए। इम्यूनिटी डेवलप होने में 2 to 3 मंथ्स लगते हैं, तो उसके बाद आप ट्राई करिए। आप मेडिसिन लेके भी कंटिन्यू कर सकते हैं एज़ पर एज़ योर डॉक्टर सजेस्ट यू, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को मोटिवेट करिए, और इस तरीके से हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए लाने के लिए जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।